मई 1999 में 14 साल की बच्ची दोपहर के समय हांगकांग के एक पुलिस स्टेशन पहुंचती है। लड़की बुरी तरह घबराई हुई थी और उसका पूरा चेहरा पसीनों से भरा हुआ था। पुलिस वालों के पूछने पे उसने बताया, सर पिछले 3 से 4 हफ्तों से मुझे एक महिला का भूत मेरे सपने में आके परेशान कर रहा है। ये सब सुन के पुलिस वाले हंसने लगते हैं। मेरी बात पर यकीन करिए सर, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। पुलिस वाले जब उसकी बात सुनते हैं तो उसे हल्के में लेते हैं और उस लड़की को वापस अपने घर भेज देते हैं। अगले दिन लड़की दोबारा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वही सेम चीज अगेन रिपीट करती है, लेकिन इस बार लड़की पुलिस वालों से कुछ ऐसा कह देती है कि पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। वो लड़की पुलिस वालों को बताती है जो लड़की मेरे सपने में आती है उस लड़की का कत्ल हो चुका है और जिन लोगों ने उसका कत्ल किया था उन लोगों में मैं भी शामिल हूँ। मुझे एक महिला का भूत सपने में तंग कर रहा है। वो कई बार मुझे जख्मी हालातों में तो कभी इलेक्ट्रॉनिक तारों से बंधी हुई दिखती है सर। कभी उसके गले को घोटा जाता है तो कभी उसे मारा जाता है। वो मुझसे मदद मांगती है और गिड़गिड़ाती है कि मुझे बचा लो और उसके बाद वो मर जाती है। लड़की की ये बात सुन के पुलिस वाले भी थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और जांच करने की सोचते हैं। लड़की पुलिस वालों को बताती है कि एक अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट के अंदर एक फ्लैट है जिसके अंदर उस औरत का कत्ल हुआ था। उसके बाद वो लड़की पुलिस वालों को उसी अपार्टमेंट के उस फ्लैट के अंदर लेके जाती है। जब पुलिस वाले उस अपार्टमेंट के अंदर जाके उस फ्लैट का दरवाजा दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी गंदी बदबू आती है। पुलिस जब पूरा फ्लैट देखती है तो वहाँ पर ज्यादातर सामान हेलो किटी डॉल से भरा हुआ था। यहाँ तक कि पर्दे, टॉवल और चादर सब में हेलो किटी ही बना हुआ था। वहीं बेड पर एक जल परी के शेप की हेलो किटी डॉल भी रखी हुई थी, जो डॉल काफी अजीब लग रही थी। जैसे ही पुलिस उस डॉल की जांच करने के लिए जाती है, पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस डॉल के अंदर एक इंसानी सर रखा हुआ मिलता है। सर देख के पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि इस सर को उबाल कर उस डॉल के अंदर रखा गया हो और पुलिस वालों को ऐसी भी फीलिंग आ रही थी कि इस सर के टुकड़े करने की कोशिश की गई हो। मामला देख के पुलिस वाले भी अब सीरियस हो जाते हैं और उस लड़की की बातों पे विश्वास करते हैं। सारा सिनेरियो देख के पुलिस वालों को ये तो पता लग चुका था कि कत्ल हुआ है, लेकिन किसका कत्ल हुआ ये पता लगाना बाकी था। पुलिस ने जब जांच स्टार्ट की और जांच में जो कहानी सामने आई वो कहानी होश उड़ाने वाली थी। जिस लड़की का कत्ल हुआ था उस लड़की का नाम फान मैन ही था। वो एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुई थी, लेकिन उसके पैदा होने के बाद उसके माँ बाप उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद वो चाइल्ड होम में रहने लगती है। जब वो बड़ी होती है तो उसे ड्रग्स की लत लग जाती है। वो ड्रग्स की इतनी एडिक्ट हो गई थी कि उसके बिना रह ही नहीं पाती थी, लेकिन कई बार पैसे ना होने की वजह से वो ड्रग्स खरीद नहीं पाती थी और ड्रग्स की लत पूरा करने के लिए वो साल 1997 में प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में भी उतर जाती है। इससे जो भी पैसा मिलता वो उससे ड्रग्स खरीदती और ऐसे ही इसकी जिंदगी कट रही थी। फिर इसने सोचा कि ऐसे कब तक जिंदगी चलेगी। इसने सोचा क्यों ना कोई नौकरी की जाए। उसके बाद हांगकांग में एक नाइट क्लब ज्वाइन करती है और वहाँ पर नौकरी करना स्टार्ट करती है। यहाँ नौकरी करते करते इसकी मुलाकात 34 साल के येन मैन लोक से होती है, जो कि एक ड्रग डीलर होता है। उस टाइम फैन मैन यी की उम्र 23 साल थी और दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अप्रैल 1999 में फैन मैन यी एक दिन चैन मैन लोक के घर गई हुई थी। वहाँ चैन मैन लोक का पर्स पड़ा हुआ था। जब चैन मैन लोक दूसरे कमरे में गया तो पीछे से फैन मैन यी ने उसका पर्स चुरा लिया और उस पर्स के अंदर 4000 अमेरिकी डॉलर होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद फैन मैन यी भी वहाँ से चली जाती है। जब चैन मैन लोक अपने पर्स को ढूंढता है और उसका पर्स नहीं मिलता तो उसका पूरा शक फैन मैन यी पे जाता है। उसके बाद चैन अपने 2 आदमियों को बुलाता है और उन्हें एक पता देता है और उनसे बोलता है कि फैन को इस पते पे उठा के लेके आओ। उसके बाद वो दोनों बंदे फैन को उस पते पे लेके आ जाते हैं। चोरी की वजह से वैसे ही चैन काफी गुस्से में था। उसने फैन से कहा कि तुम्हें मेरे पैसे वापस देने होंगे। अब जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। जिसके बाद चैन ने फैन को प्रोस्टिट्यूट के धंधे में उतार दिया। काफी टाइम बीतने के बाद भी जब चैन का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने अपने ही आदमियों से फैन का कई बार रेप करवाया। उसने फैन को एक अपार्टमेंट में होस्टेज बना के रख लिया और वहाँ पर चैन ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। चैन के आदमी रोजाना दिन में कई बार फैन के साथ रेप करते, उसे मारते पीटते, उसे सिगरेट तक से जलाते, उसके सिर को पंचिंग बॉक्स बनाकर उस पर मुक्के मारते। चैन एक दलाल था
और उसने कई सारी लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में उतार रखा था। उन्हीं में से एक लड़की थी 14 साल की, जिसका नाम फोंग था। और ये वही लड़की होती है जो पुलिस वालों को इस अपार्टमेंट के इस फ्लैट तक लेके आती है। एक दिन चैन फोंग को इस अपार्टमेंट के इसी फ्लैट के अंदर लेके आता है और यहाँ का नजारा देख के फोंग दंग रह जाती है। फोंग देखती है फैन को इलेक्ट्रिक तारों से बांधा हुआ था, उसके शरीर पे चोटों के निशान थे। खाने के लिए भी उसे इंसान का बाथरूम और पोटी दी जा रही थी। उसे करीब 50 से ज्यादा लोग बारी बारी उसके मुंह पे मुक्के मार रहे थे। ये सब देख के फोंग भी काफी हैरान थी। उसके बाद चैन के गुंडे फोंग से बोलते कि तुम भी इसके मुंह पे मुक्का मारो। उस टाइम फोंग 14 साल की थी और उसने भी फैन के मुंह पे मुक्के मारे। इसके बाद ये टॉर्चर 1 महीने तक चलता है और इस टॉर्चर की वजह से फैन की मौत हो जाती है। चैन को जब इस बात का पता चलता है कि फैन की मौत हो चुकी है, उसके बाद वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि इसके सारे शरीर को काट दो और इसके शरीर के हिस्सों को उबाल कर अलग अलग जगह फेंक के आ जाओ। ये सिलसिला चलता रहता है और चैन के गुंडे फैन के शरीर को अलग अलग जगह फेंकते रहते हैं और लास्ट में फैन का सर बचता है। अब ये लोग सोचते हैं कि इसको कहाँ पर फेंके। इसी बात को लेकर चैन ने डिसाइड किया कि उसके सिर को हेलो किटी डॉल के अंदर डाल दे ताकि ये किसी के हाथ ना लगे। और हुआ भी यही। किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि ऐसा भी कोई कत्ल हुआ है। इसी तरह महीना बीत गया। मई 1999 में इसी 14 साल की लड़की ने पुलिस को पूरी बात बताई। उसने पुलिस को बताया कि डर के कारण वो इस बारे में किसी को कुछ बता नहीं पाई, लेकिन जब उसे पता चला कि फैन की मौत इस तरह से हुई है, वह बुरी तरह घबरा गई। वो उसके टॉर्चर को याद करती रहती थी। वो काफी कोशिश करती थी उन्हें भूलने की, लेकिन उसका टॉर्चर हमेशा उसकी आंखों के सामने आ जाता। लड़की ने फिर ये भी बताया कि फैन उसके सपने में आने लगी और उसके सामने गिड़गिड़ाती थी कि उसे बचा ले। लड़की जब इन सबसे परेशान हो गई तो उसने डिसाइड किया कि वो अब सब जाकर पुलिस को बता देगी कि उसने उसके साथ ऐसा किया है। वहीं पुलिस ने भी अच्छे से मामले की जांच की और मामले में 3 आरोपियों को पकड़ लिया। मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी। लेकिन ये मामला एक वजह से काफी लाइमलाइट में आया। जब कोर्ट के जज ने बताया कि जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तब कोर्ट के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी गई। उन्हें कई बार कोर्ट के अंदर जो औरतें बैठी हुई थी उनके चेहरे में फैन का चेहरा दिखाई दिया। कभी कोर्ट रूम की लाइट जलती और बुझती रहती। इसी के साथ जिस अपार्टमेंट में फैन के साथ ये हादसा हुआ था, यहाँ भी कुछ टेनेंट का कहना था कि हमें हमेशा यहाँ से चिल्लाने की आवाज आती रहती है। इस बात को देखते हुए 15 साल बाद अपार्टमेंट के ऑनर से बात करके इस अपार्टमेंट को गिरा दिया गया ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो गाइस वीडियो को यहीं एंड करते। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना। चैनल पे सभी नए हो भाई से सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं ऐसे नए इंटरेस्टिंग केस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।